हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए बिना आस्तीन काटे हुए आस्तीन की ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग और शर्ट वाले कॉलर की कटिंग एवं स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, दोनों पर्दों को कट कर लिया है। ये बैक साइड का कपड़ा है और ऊपर वाले आगे वाले साइड के पर्दों में आधा इंच इस तरह से बढ़ाते हुए हमें अपनी साइड में फोल्ड करके रखना है। अब हमें लेंथ लेनी है, जितनी हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है उससे 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। ये आधा इंच मैंने नीचे वाली साइड में सिलाई के लिए ज़्यादा लिया है फ्रेंड्स, प्लेटों के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम शोल्डर की और आर्म होल की मार्किंग करते हैं उस तरह से ये मैं आपको पहले दिखाऊंगी कि इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो ये जो आर्म होल की कटिंग होती है उसे हम बेकार निकाल देते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं निकालूंगी और इसी में से ब्लाउज की आस्तीन की कटिंग करूंगी। तो देखिए फ्रेंड, जितनी आर्म होल की गोलाई होती है उतनी हमें इस तरह से मार्किंग करनी है और उसके बाद आगे वाली साइड में आधा इंच जो हमने प्लेटों के लिए ज़्यादा निकाला था उसे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद जो आपको चेस्ट का नाप रखना है उससे इस तरह से हमें मार्किंग करनी है। अब ये 38 इंच ब्लाउज का नाप है, तो 9.5 इंच मार्किंग करनी है हमें, और कमर 34 इंच है तो 34 इंच के लिए हमें 8 इंच पर मार्किंग करनी है। 1 इंच पर प्लेटों के लिए ज़्यादा लेंगे और उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो सिलाई मार्जिन हमें लेना है वो 2 इंच ज़्यादा लेना है और इस तरह से सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम प्लेटों की मार्किंग करेंगे। तो प्लेट हमें नीचे वाली प्लेट हमें 4 इंच पर लेनी है। 4 इंच पर लेने के बाद ऊपर से हम शोल्डर वाली साइड से 11.5 इंच पर लेंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इस मार्किंग से हमें 2 इंच ऊपर इस तरह से आर्म होल वाली साइड से मार्किंग करनी है। फिर तीसरी वाली प्लेट के लिए हमें 2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है और चौथी प्लेट की इस तरह से। हर प्लेट को हमें 2-2 इंच नापकर और चारों ओर से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब ये प्लेटों की मार्किंग हो गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमें गले की मार्किंग करनी है। तो गले, ये कॉलर वाला गला है इसलिए बैक साइड का तो गला कटेगा नहीं। आगे वाले साइड का हमें लंबाई लेनी है 4 इंच और 4 इंच हमें लंबाई लेनी है इसकी, और 2.5 इंच पर हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। उसके बाद इसे बी शेप में इस तरह से मार्किंग करेंगे और कटिंग कर देंगे। अब ये सिर्फ हमें आगे वाले गले की कटिंग करनी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने स्टिचिंग करके तैयार कर ली और हमें ये ऊपर आर्म होल की गोलाई छोड़ते हुए नीचे मार्किंग करनी है। नीचे स्टिचिंग कर लेंगे और शोल्डर को फोल्ड करके इसे भी या तो तुरपाई कर लेंगे या सिलाई कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये गले को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर पीछे वाले गले को 1 इंच हमें कट कर लेना है, नहीं तो गला फ्रेंड्स गर्दन से चिपकता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए हमें इसकी लंबाई नापनी है। अब ये 7 इंच है तो 7 इंच का ये डबल हो गया 14 इंच। 14 इंच हमें कॉलर की लंबाई रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे। उससे पहले हमें फ्रेंड्स एक बुकरम लेनी है। बुकरम 14 इंच इस तरह से हम कट कर लेंगे, क्योंकि 14 इंच कॉलर था तो 14 इंच ही हमें बुकरम की कटिंग करनी है। उसके बाद ये हल्की सी गोलाई कर देंगे, ये ऊपर वाली साइड में आएगी गोलाई। उसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जिसका हमें कॉलर बनाना है। तो इसकी हमें लंबाई 16 इंच लेनी है और 8 इंच चौड़ाई लेनी है, क्योंकि 14 इंच कपड़ा है तो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे दोनों साइडों से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बुकरम हमें कॉलर हमें 14 इंच रखना है तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर कॉर्नर से हल्की सी गोलाई देंगे दोनों साइडों से, क्योंकि ये शर्ट वाला कॉलर बनाना है। उसके बाद ये हल्की सी गोलाई नीचे वाली साइड में देंगे, ये गर्दन की साइड में आएगा। उसके बाद बुकरम को हमने कट कर लिया, इसे इस तरह से रखेंगे और एक कपड़े को स्टिच कर लेंगे। उसके बाद इस कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे और इसकी डबल कपड़े में स्टिचिंग कर देंगे, लेकिन हमें बुकरम के किनारे किनारे स्टिचिंग करनी है।
जिससे बुकरम, अगर बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तो फ्रेंड्स फिनिशिंग के साथ कॉलर नहीं बनेगा। फिर ये स्टिचिंग करने के बाद फालतू कपड़े को कट कर देंगे, बहुत ही फिनिशिंग के साथ कॉलर बनेगा फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से सीधा करना है और इसे प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद अब ये एक साइड में कपड़ा फालतू है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, पहले इसे डबल फोल्ड करना है और जो फालतू कपड़ा है उस साइड में हमें कट का निशान लगाना है बीचों बीच में, और इसी तरह से ब्लाउज में बीचों बीच में निशान लगाएंगे। फिर जो फालतू वाला कपड़ा है उसे इस तरह से रखेंगे और कॉलर की स्टिचिंग कर लेंगे। फिर दूसरी साइड में भी स्टिचिंग कर देंगे। अब ये हमारा कॉलर बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हुआ है। ये शर्ट वाला कॉलर है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको हमारे ये दोनों आइडिया, बिना बाजू की आस्तीन की कटिंग और कॉलर? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब